अफगानिस्तान पर एकतरफा जीत दर्ज करने के बाद भारतीय टीम शनिवार को बांग्लादेश को शिकस्त देने को बेताब है ताकि उसके सेमीफाइनल के लिए रास्ता वो पूरी तरह से खुल जाए। लेकिन इन सब के बीच भारतीय टीम को तीन चिंता सता रही है। कौन कौन सी है वो चिंता और क्यों भारतीय टीम चिंतित है वो आज आपको बताऊंगा। लेकिन पहले बता दूं कि आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। भारतीय क्रिकेट टीम टी20 विश्व कप में शानदार प्रदर्शन कर रही है। अब तक 4 मुकाबले जो उसने खेले हैं, चारों में जीत हासिल की है और अगर आने वाले 4 मैच भारतीय टीम जीत ले तो ट्रॉफी लेकर वो वापस लौटेगी, क्योंकि अब 2 सुपर 8 के मैच, एक सेमीफाइनल और एक फाइनल, मतलब भारतीय टीम के पास 4 ही मैच बचे हैं। तो हम आज उन चिंताओं की चर्चा करेंगे। अगर हम चिंताओं की बात करें भारत के लिए, तो जो भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात है वो है विराट कोहली का फॉर्म। विराट कोहली इस टी20 विश्व कप में अब तक लय में नहीं दिखे हैं, बल्कि यूं कहें तो स्ट्रगल करते हुए दिखे हैं। पहले 3 मैच जब वो न्यूयॉर्क में खेले गए थे, वहां पर उन 3 मैचों को मिलाकर विराट कोहली ने सिर्फ 5 रन बनाए थे। और उसके बाद जब विराट कोहली वेस्ट इंडीज पहुंचे, बारबाडोस में अफगानिस्तान के खिलाफ मुकाबला हुआ, तो वहां पिछले मैचों से तो उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की, लेकिन रन बॉल 24 रन ही बना सके, मतलब 24 गेंदों पर 24 रन। आमतौर पर जब विराट कोहली सेट हो जाते हैं तो हम देखते हैं कि वो बड़ा स्कोर बनाते हैं, लेकिन ऐसा कर पाने में अफगानिस्तान के खिलाफ विराट कोहली सफल नहीं हो सके। वो कवर, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शॉट लगाना चाहते थे, लेकिन गेंद लॉन्ग ऑफ पर पहुंच गई, कैच आउट हो गए विराट कोहली। तो विराट कोहली का प्रदर्शन भारत के लिए चिंता की बात है। भारत के लिए जो दूसरी चिंता है वो कप्तान रोहित शर्मा का फॉर्म है। विराट कोहली के ओपनिंग पार्टनर इस टी20 विश्व कप में, हालांकि उन्होंने इस विश्व कप की शुरुआत शानदार तरीके से की थी और आयरलैंड के खिलाफ शानदार अर्धशतक भी लगाया था, लेकिन उसके बाद के अगर 3 मैचों को आप देखें तो विराट कोहली की तरह ही रोहित शर्मा भी रन बनाने के लिए संघर्ष करते हुए दिखे। अफगानिस्तान के खिलाफ ही फजल हक फारूकी जो लेफ्ट आर्म सीमर थे, उनकी गेंदों के सामने स्ट्रगल करते हुए रोहित शर्मा दिखे हैं। 4 मैच जो उन्होंने खेले हैं उसमें उन्होंने अब तक 76 रन बनाए हैं और आपको बता दूं कि उसमें एक अर्धशतक ही है, तो बाकी 3 में उनकी स्थिति ठीक नहीं है। और चूंकि दोनों ओपनर अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर पा रहे हैं, तो जो ओपनिंग पार्टनरशिप भारतीय टीम को चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। और जब अच्छी ओपनिंग पार्टनरशिप नहीं हो रही है तो विकेट जो है उसके बाद जब थोड़े जल्दी जल्दी गिरते हैं तो एक दबाव आ जाता है। ये तो भला हो सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या का, अफगानिस्तान के खिलाफ मैच की मैं बात कर रहा हूं, जिन्होंने एक 60 रनों की बेजोड़ साझेदारी करके भारतीय टीम को जीतने लायक स्थिति में पहुंचा दिया और अल्टीमेटली जीत भी दिला दी। तो इसीलिए जब मैचेस आगे बढ़ेंगे, जब आप बड़ी टीमों से खेलेंगे, ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला होगा, इंग्लैंड से मुकाबला होगा, तो जब आप बड़ी टीमों के खिलाफ खेलेंगे तो वहां अगर ओपनिंग साझेदारी नहीं मिली और फिर अगर गुच्छे में कुछ विकेट वहां निकल जाए तो ये टीमें वापसी का मौका नहीं देंगी। तो भारत के लिए जो एक बड़ी चिंता है वो है रोहित शर्मा और विराट कोहली का प्रेजेंट फॉर्म और उनकी ओपनिंग साझेदारी। अब अगर हम तीसरी चिंता की बात करें इन टॉप 2 गन्स के बाद, तो वो तीसरे टॉप गन है। कौन है वो हैं सर जडेजा। जी हां, मैं रविंद्र जडेजा की बात कर रहा हूं और रविंद्र जडेजा के लिए भी ये टी20 विश्व कप अब तक बेहतर नहीं रहा है। देखिए, रविंद्र जडेजा वैसे खिलाड़ी हैं जो टीम को बैलेंस देते हैं, संतुलन देते हैं, लेकिन इस विश्व कप में रविंद्र जडेजा वैसा कर पाने में अब तक असफल रहे हैं। आयरलैंड के खिलाफ उन्हें बल्लेबाजी का तो अवसर नहीं मिला था, लेकिन गेंदबाजी सिर्फ 1 ओवर उन्होंने की। पाकिस्तान के खिलाफ
बल्लेबाजी में उन्होंने स्कोरर को कोई कष्ट नहीं दिया, बिना रन बनाए वापस पवेलियन लौटे। और जहां तक गेंदबाजी की बात है तो 2 ओवर में 10 रन दिए, लेकिन विकेट उन्हें उस मैच में भी नहीं मिला। और जो तीसरा मैच अमेरिका के साथ हुआ, वहां पर भी जो है उन्होंने कुछ नहीं किया, क्योंकि न उनकी बल्लेबाजी की बारी आई, न कप्तान ने उन्हें गेंदबाजी के लिए गेंद थमाई। और जो चौथा मैच उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ खेला, तो यहां पर उन्होंने 3 ओवर की गेंदबाजी की, 20 रन खर्च किए और 1 विकेट लिया है और बल्लेबाजी में सिर्फ 7 रन बनाए हैं। तो अगर आप कुल मिलाकर देखें तो अभी तक इस T20 विश्व कप में उन्होंने 37 रन देकर 1 विकेट लिए हैं और सिर्फ 6 ओवर की गेंदबाजी की है। तो आप ये कह सकते हैं कि उन्हें अवसर कम मिले हैं, लेकिन ये भी कह सकते हैं कि कहीं कप्तान का विश्वास उन पर कम तो नहीं हो रहा। ये एक बात दिखती है कि क्यों इतनी कम गेंदबाजी रविंद्र जडेजा कर रहे हैं। तो देखिए, अगर आपको यह विश्व कप जीतना है तो रविंद्र जडेजा का फॉर्म में लौटना जरूरी है, न सिर्फ गेंद से बल्कि बल्ले से भी। अफगानिस्तान के खिलाफ एक मौका था जहां वो अपने स्कोर को भी आगे लेकर जा सकते थे, और अगर वो अंत तक रहते तो भारतीय टीम 190 का आंकड़ा पार कर सकती थी, लेकिन उन्होंने एक हाफ हार्टेड शॉट खेलते हुए अपना विकेट गंवा दिया। तो ये जो 3 खिलाड़ियों का फॉर्म है या 3 खिलाड़ियों का इस T20 विश्व कप में प्रदर्शन है, वो भारतीय टीम के लिए चिंता बढ़ाने वाला है। इसके अलावा शिवम दुबे का प्रदर्शन भी अब तक बेहतर नहीं रहा है। 4 मैचों में उन्होंने सिर्फ 44 रन बनाए हैं, जिसमें से अमेरिका के खिलाफ एक 31 रनों की उनकी पारी है। तो बाकी 3 पारियों में उनका क्या हाल है ये आप समझ सकते हैं। उम्मीद है कि ये जो खिलाड़ी हैं जो कि अभी लय में नहीं दिखे हैं, जल्द ही लय में वापसी करेंगे, बल्कि बांग्लादेश के खिलाफ वो मुकाबला जो शनिवार को हो रहा है उसमें ही ये खिलाड़ी अपने फॉर्म में वापसी करें, ताकि आगे जो महत्वपूर्ण मुकाबले हैं, क्योंकि देखिए सुपर 8 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबला और फिर सेमीफाइनल और फाइनल, तो वहां पर आप जो है रिलैक्स नहीं कर सकते। वहां आपके 11 के 11 खिलाड़ी पूरे टच में होने चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि ये खिलाड़ी बांग्लादेश के खिलाफ मुकाबले में अपने फॉर्म में वापसी करेंगे और पूरी टीम अच्छा खेलते हुए इस विश्व कप में बेहतर प्रदर्शन करेगी और खिताब जीत कर ही भारत लौटेगी और 2007 की कहानी दोहराई जाएगी। टीम इंडिया को और इन खिलाड़ियों को हमारी ढेरों शुभकामनाएं। अभी आपसे अनुमति चाहूंगा, इजाजत दें, नमस्कार।